नमस्कार, ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए आज हम कहां मौजूद हैं। आज हम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद हैं। मेरे साथ यहां पर मेहमान तो हैं ही, मेरे साथ बहुत सारे यहां पर अभी रेसलर भी जुड़ने वाले हैं। विषय आप समझ गए होंगे, आज का मुद्दा है देश की बेटी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो ओलंपिक में पहली महिला रेसलर थी जो फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि अब वो ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं क्योंकि उनका वजन जो था वो मानक वजन से 100 ग्राम ज्यादा निकला। हालांकि इसके लिए विनेश ने पूरी रात बहुत मेहनत की थी, अपने नाखून कटवाए, अपने बाल कटवाए, पूरी रात पानी नहीं पिया, वो एक्सरसाइज करती रही, लेकिन बावजूद उसके उनका वजन बढ़ा हुआ आया। और जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया। उन्होंने ओलंपिक की अध्यक्ष, इंडियन ओलंपिक की संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से गुजारिश की कि देखा जाए कि इस विषय में विनेश फोगाट के हक में क्या किया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी संसद में इस पर अपना बयान दिया, लेकिन पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया क्योंकि विपक्ष को लगता है कि इसमें राजनीति है। हालांकि अगर देश की बेटी विनेश फोगाट की मैं बात करूं तो वो इसके बाद से ही सदमे में हैं, कुछ बोल पाने की हालत और स्थिति में नहीं हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। आज मेरे साथ पूरा का पूरा पैनल होगा और इस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। इट्स अ ब्लैक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है इस चीज का। ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया। ओलंपिक से बाहर हुई हैं। जिस तरह से कल उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, आज भी भारतीयों को उन पर गर्व है। इतनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत जबरदस्त पहल करनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज को पहुँचाने के लिए। भारत की बेटियों का अपमान है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए। तो सबको पता था कि विनेश गोल्ड ला रही है और उसके साथ एक साजिश हो सकती है। 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला है। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. देखिए आज की ये डिबेट बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि पूरे देशवासियों का सपना टूटा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गोल्ड जीतने का सपना टूटा है। ये सिर्फ विनेश फोगाट का सपना नहीं टूटा है, बल्कि मेरा भी सपना टूटा है और यहाँ मौजूद हर इंसान का सपना टूटा है। दुख की घड़ी है, दुर्भाग्य की घड़ी है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन जरूर कराना चाहूंगा आज अपने मेहमानों से। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर टीना कर्मवीर है हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा मलिक एनसीपी से हमारे साथ हैं, शरद जी की एनसीपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय सराफ होंगे आरएलजेपी से, इसके अलावा गर्विता पूनिया हमारे साथ आरएलडी से होंगी, महावीर प्रसाद नेशनल कोच होंगे हमारे साथ इंडियन ओलंपिक नेशनल टीम के, और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर टीना मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, क्योंकि इसमें साजिश की बू की सबसे पहले बात कांग्रेस ने की है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश की गई है और
मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए। जिस वक्त खेल मंत्री संसद में बयान दे रहे थे उस वक्त भी वॉकआउट किया विपक्ष ने। क्यों लगता है आपको कि इसमें साजिश है? देखिए, आज जो हुआ ओलंपिक में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसलिए कह रहे हैं कि षड्यंत्र है क्योंकि आप देखेंगे लगातार 140 करोड़ की जनसंख्या विनेश फोगाट की तरफ देख रही थी। और हुआ क्या कि सर और देश के प्रधानमंत्री, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, आज देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कल तक उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। ये वही विनेश फोगाट है जो 2023 में जब जंतर मंतर पर कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, तब उनका कोई ट्वीट नहीं किया और आज कह रहे हैं कि भारत वापस आ जाइए। ये बड़ी शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जो हारे युद्ध में भी अगर कोई सैनिक हार जाता है तो योद्धा को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वापस आ जाइए। अरे आपको तो केन्या में ऐसे ही एक हादसा एक खिलाड़ी के साथ हुआ था, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था। आज आईओसी में क्यों देश के प्रधानमंत्री को नहीं भेज पा रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है और ये एक चक्रव्यूह है जिसमें लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है और हम पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री क्या इस पर क्या देश के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, देश के खेल मंत्री क्या कर रहे हैं और ये जानबूझकर ये सरकार। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in पीटी उषा ने इस विषय पर प्रधानमंत्री से बातचीत की है कि इसका क्या विकल्प आगे हो सकता है, क्या हम अपील पर जा सकते हैं, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि ओलंपिक के नियम जो हैं वो बहुत ही सख्त हैं और ये सब पर एक समान लागू होते हैं। और ऐसी स्थिति में विनेश फोगाट गोल्ड से चूक गई हैं, सिल्वर भी उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई। यानी कि इसमें जिस अमेरिकी
रेसलर के साथ उनका मुकाबला था, वो गोल्ड जीत जाएंगे और उसके बाद ब्रॉन्ज, यही 2 मेडल इस कैटेगरी में बांटे जाएंगे। लेकिन ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है।